नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम जो वर्कशीट डिस्कस करेंगे वो है वर्कशीट नंबर 18, जिसकी डेट है 14 अगस्त 2020 और सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, तो मैथमेटिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9। हमेशा की तरह आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नेम लिखना है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का वो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से हर एक वर्कशीट का सॉल्यूशन टाइम टू टाइम आपके सामने लाता रहता हूं। और उसके साथ एक बेल आइकन बटन होगा, उसको जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक सुनना है, क्योंकि मैथमेटिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में कोई भी छोटा सा पॉइंट अगर आपका रह गया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, चिल्ड्रन लेट अस सी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यू मोर इक्वेशंस। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है। लेट अस टेक एन इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है? x इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू 4 एक इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इफ वी कंसिडर इट एन इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल। तो ध्यान रखना, वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x। x क्या है? यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो सिर्फ x ही लिखा हुआ है, x के साथ कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। और जो ये लिखा हुआ है x इक्वल टू 4, तो 4 क्या है? एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ना कि एक वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लिखा हुआ है देन इट विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये इसका मीनिंग क्या है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसका जो सॉल्यूशन नाम है वो होगा x इक्वल टू 4। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पर आगे दिखाया हुआ है। दैट विल बी रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन नंबर लाइन। तो कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है बच्चों, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यहाँ पर बनाया हुआ है, एक लाइन बनाई हुई है और इस लाइन के अंदर यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, जैसे कि वैल्यू लिखी हुई है 0, फिर थोड़े इंटरवल पे 1 2 3 4। ये इंटरवल जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब इन दोनों का 0 से 1 के बीच में जो गैप है, इसी तरह से 1 और 2 के बीच में भी गैप सेम होना चाहिए। ठीक है, और 0 1 ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, इस तरफ क्या होगी इसकी? नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू क्या लिखी हुई है? x इक्वल टू 4। तो ये x एक्सिस बनाई हुई है, तो x इक्वल टू 4 कहाँ पर है? इस पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4। यही आपका ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तो ये क्या है, सिंपल ये दिया हुआ है x इक्वल टू 4 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इन ए सिंगल वेरिएबल। ये सिंगल वेरिएबल की बात की। अब मान के चलिए अगली सिचुएशन इन्होंने दी क्वेश्चन के अंदर, अगर मान के चलिए इफ वी कंसिडर x इक्वल टू 4 एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बच्चों आप ध्यान रखना, 2 वेरिएबल का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम 2 वेरिएबल लेके चलेंगे, x और y। ठीक है, तो x और y की फॉर्म में x इक्वल टू 4 जो ऊपर दिया हुआ था, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि देखिए आप समझिए पॉइंट को, x इक्वल टू 4 एक सिंगल वेरिएबल को यूज किया हुआ था, मगर ये कह रहा है क्वेश्चन में अगर हम इसको कंसीडर करते हैं 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल का मतलब है हम x से काम नहीं चलाएंगे, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? x और y दोनों लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो x और y दोनों के दोनों अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो हम इसको रिजल्ट सेम आना चाहिए, x की वैल्यू 4 ही आनी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम बच्चों? x के साथ x इक्वल टू 4 है, हमें क्या जोड़ना है? y। तो मैं क्या करूंगा? x प्लस वाई, मगर ये तो मीनिंग चेंज हो गया, तो y के साथ मैं क्या कर दूंगा? 0 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0 से मल्टीप्लाई करने से होगा क्या कि इसका रिजल्ट 0 ही आएगा, और x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1 के साथ, क्योंकि 1 इंटू में x अगर करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी? x आ जाएगी। तो x प्लस 0 किसके इक्वल आ गया बच्चों? 4 के इक्वल। या मैं ये कह सकता हूं x इक्वल टू 4, क्योंकि 0 ऐड हो रहा है, किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा। कहने का मतलब है x प्लस 0 का मतलब क्या है बच्चों? x।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर x प्लस 0 किसके इक्वल हो गया, x के, और 4 यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिया हुआ था। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि दो वेरिएबल को भी, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन को आप टू वेरिएबल इक्वेशन में भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हमने करा क्या है, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया y को, और किसी भी चीज को 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, रिजल्ट उसका क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, तो किसी के भी एडिशन में आप 0 ऐड कर सकते हो, इससे कोई भी रिजल्ट में इफेक्ट नहीं होगा। यही चीजें बच्चों यहाँ पर समझाई हुई है। तो यहाँ पर क्या समझाया हुआ है कि x इक्वल टू 4 जब हमने देखा था तो एक यूनिक सॉल्यूशन था, मगर हमने अब इसको क्या करा, दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया। तो दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो दो वेरिएबल, अगर मान के चलिए एक ही वेरिएबल था तो x की वैल्यू 4 ही होगी एक वेरिएबल के लिए, तो एक ही सॉल्यूशन निकल के आ रहा था। मगर यहाँ पर हम इसी इक्वेशन को टू वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशन एक ना होके अब कितने हो जाएंगे, एक से ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। वो कैसे है बच्चों, ये इस टेबल में समझाया हुआ है। जैसे कि आप देखिए बच्चों कि x की वैल्यू देखिए चेंज नहीं हो रही। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू है 4, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। ये एग्जाम्पल देके समझा रहा है। अब y की वैल्यू कुछ भी रख लो आप, ऐसा नहीं है कि 1 0 -1 ही रखनी है, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो मान के चलिए यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है 1, यहाँ लिखा हुआ है 0 और यहाँ लिखा हुआ है -1। आप ये भी लिख सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप ये भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर x और y है। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू तो सेम रहेगी। y की वैल्यू 2 3 4 भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप ये लेते हो तो पॉइंट हो जाएगा 4,2, ये लेते हो तो 4,3 और ये लेते हो तो 4,4। ठीक है बच्चों, तो मैं इसी टेबल से आपको समझा रहा हूँ कि डायग्रामेटिकली कैसे ये ड्रॉ होगा। तो डायग्रामेटिकली देखिए बच्चों यहाँ पर कैसे ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारे दो वेरिएबल को यूज करके किया हुआ है। तो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y। तो ग्राफ में जब कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्सिस है ये x एक्सिस है, इसको हम x एक्सिस बोलते हैं, और ये वाली जो एक्सिस है वर्टिकल, ये होती है हमारी y एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस दो दिए हुए हैं। अब हम इसको पॉइंट को लेते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो पॉइंट क्या है हमारा बच्चों, पॉइंट है पहला, यहाँ पर हमने क्या किया, x एक्सिस में 0 से स्टार्ट किया, सेंटर पॉइंट 0 होता है, और एक एक के डिफरेंस पे यहाँ पर ड्रॉ करते रहे। तो 0 1 2 3 अप टू 6। इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती है x की, ऊपर देखें तो y की पॉजिटिव वैल्यू होती है, और नीचे देखें तो y की नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें एक एक पॉइंट को लेना है और इसको ड्रॉ करते जाना है। जैसे कि आप देखिए पहला पॉइंट है 4,1, तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है x को और ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है y को। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 और y की वैल्यू कितनी है 1। तो x की वैल्यू 4 कहाँ पर है, इस पॉइंट पे, y की वैल्यू 1 कहाँ पर है, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा, ये वाला जो पॉइंट बना रखा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4,1। ये लिखा हुआ है, फिर भी मैं साथ में लिख रहा हूँ जो कि आपको रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, अगली वैल्यू है 4,0, x की वैल्यू कितनी है 4, तो x की वैल्यू 4 तो यहाँ पर दिख रही है हमें, और 0, y की वैल्यू 0, इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आ जाएगा 4,0। ठीक है, इसी तरह से 4,-1, x की वैल्यू तो 4 ये है, और -1 नीचे की तरफ जाएगा y में, तो -1 वैल्यू दी हुई है, तो ये वाली पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4,-1। 3 पॉइंट मिल गए, स्केल को यूज करना है और इस लाइन को ड्रॉ कर देना है। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x इक्वल टू 4 को। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग टू वेरिएबल। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिया हुआ था। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता जाऊंगा। यहाँ पर 4 क्वेश्चन, 4 इक्वेशन दी हुई है, और ग्राफ पेपर को यूज करके आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों y इक्वल टू 0, तो इसको ड्रॉ करते हैं। मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आपको समझ में आएगा। देखिए
यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है, y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें दी हुई है और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है, ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पर x लिख लेंगे, यहाँ पर x डैश लिख लेंगे। ये ऊपर वाला y है और नीचे y डैश है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू तो सेम रहेगी। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था x की वैल्यू 4 थी, तो x की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ था। तो हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे और टेबल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर x वैल्यू लिखेंगे और y लिखेंगे। तो y की वैल्यू तो कोई चेंज नहीं हो रही, 3 पॉइंट ले रहा हूँ मैं, तो y की वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि y की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 0 दे रखी है। x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, मान के चलिए x की वैल्यू मैंने ले ली 1, 2 और 3, कोई भी वैल्यू ले सकते हो डियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू के हिसाब से आप ड्रॉ कर लो। x में यहाँ पर मैं लिख दिया 1, ये था 0। ध्यान रखना ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है ये 0 होता है। उसके बाद सेम इंटरवल पे मैं पॉइंट लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इस तरह से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया 5। सेम ईयर यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ -1, -2, -3, -4 एंड -5। इस तरह से बच्चों मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ। ये पॉजिटिव वैल्यू होगी ऊपर 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ड्रॉ नहीं करके दिखाऊंगा, अभी आप इस क्वेश्चन में समझ लीजिए कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी तरह से -1, -2, -3, -4। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और y की वैल्यू है 0, तो ये क्या पॉइंट हो गया 1, 0। तो 1, 0, तो 1 देखिए x की वैल्यू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y की वैल्यू 0 कहाँ है, यही है। तो ये पॉइंट बन जाएगा बच्चों, बिल्कुल बन जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट पे। y की वैल्यू 0 इसी पॉइंट पे ही है, तो ये वैल्यू ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2, 0 रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ये है 3, 0, तो 3, 0, x की वैल्यू 3 मतलब यहाँ पर, और 0, ये पूरी की पूरी लाइन ही 0 है y की, तो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा 3, 0। आप लिख सकते हो यहाँ पर 3, 0, यहाँ लिख सकते हो 2, 0 और यहाँ लिख सकते हो आप 1, 0। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद हम तीनों पॉइंट पे स्केल रखेंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपल स्केल रख के और ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये तो मैं बिना स्केल के यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, मगर फिर भी आपको स्केल से यूज़ करना है और ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। ये जो लाइन आ रही है ये आपका रिजल्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप लिख दोगे y इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया होगा बच्चों। तो इस तरह से हमें हर एक इक्वेशन को सॉल्व करनी है। और वापस मैं आता हूँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y इक्वल टू -5। ठीक है बच्चों, तो y इक्वल टू -5 इसको हम ड्रॉ करेंगे सेम इसी तरह से जिस तरह से ये क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, तो y इक्वल टू -5। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू -5। इसको करते हैं हम, y इक्वल टू -5 लेके चलेंगे हम इक्वेशन को, और इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हमेशा की तरह हम टेबल बनाएंगे क्योंकि दो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं। पहला वेरिएबल है x और दूसरा है y। अब y की वैल्यू सेम रहेगी -5, -5, 3 पॉइंट लेंगे और x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 0, 1, 2, 3 लेना है या 1, -1 लेना है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। जनरली हम स्मॉल वैल्यू लेते हैं क्योंकि ड्रॉ करने में ईजी रहेगा। तो 1, 0, -1 ले लेता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, और y की वैल्यू है -5। -5 मतलब ये वाला पॉइंट, तो इसको ड्रॉ कर देंगे हम, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने सर्कल कर दिया। क्लियर, ये वाला पॉइंट क्या आ गया हमारा 1, -5। इसी तरह से बच्चों x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू -5, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5, ये वाला पॉइंट आ गया बच्चों। ठीक है, और x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी है -5, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम 3 पॉइंट आ चुके हैं हमारे पास। तीनों पॉइंट को हम यहाँ पर मिलाएंगे, स्केल यूज़ करेंगे और इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको क्या करना है, स्केल यूज़ करना है और ये तीनों पॉइंट पे
स्केल को रखना है और ये लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। ये जो लाइन ड्रॉ हुई इस पे आप लिख दोगे y इक्वल टू -5। तो दिस इज योर आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 2x - 3 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं नेक्स्ट शीट में। तो नेक्स्ट शीट है हमारी ये वाली, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख रखी है विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो इक्वेशन है हमारी 2x - 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले सोल्व करेंगे 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x 2x इक्वल टू 3 वहाँ चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/2, या मैं इसको कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5। आप 3 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1.5 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसकी टेबल बना लेंगे। सबसे पहले हम टेबल में क्या लिखेंगे, वही दो कोऑर्डिनेट लेने हैं हमें, दो वेरिएबल लेने हैं x और y। अब यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स दे रखी है 1.5, 1.5 और 1.5। कोई भी तीन वैल्यू ले लो आप y की, जैसे कि मैंने ले लिया 1, 3 और 5। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू x की वैल्यू है 1.5, तो यहाँ पर लाई करेगा 1.5। ठीक है बच्चों, और y की वैल्यू है 1, तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 1.5, 1। ठीक है बच्चों, इसी तरह से x की वैल्यू है 1.5 और y की वैल्यू है 3, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट पे हम क्या लिख देंगे 1.5, 3। इसी तरह से x की वैल्यू तो सेम है मगर y की वैल्यू कितनी हो गई है 5, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1.5, 5। ठीक है बच्चों, स्केल लेंगे और स्केल से हम इसको ड्रॉ कर देंगे इस लाइन को। तो स्केल यूज करो और तीनों पॉइंट पे स्केल रखो और ये लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन कौन सी हो जाएगी आपकी 2x - 3 इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है जो हमारा लास्ट है, इसका क्वेश्चन x इक्वल टू -3। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर x इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पर टेबल बनाएंगे, टेबल में हम वही जैसे कि हम हमेशा यूज करते हैं x और y। x की वैल्यू कितनी है बच्चों -3 और -3, जो भी वैल्यू दे रखी है वो सेम रहेगी। और y की वैल्यू क्या होगी, कोई भी ले सकते हो आप, 1, 2 और 3 ले लो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x की वैल्यू -3 मतलब x की वैल्यू -3 दिस वन, ठीक है, और y की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद ये वैल्यू हो जाएगी -3, 1। नेक्स्ट है x की वैल्यू तो -3 है और y की वैल्यू चेंज हो रही है दिस वन, तो -3, 2। इसी तरह से -3, 3, तो ये आ जाएगा। तो इसमें हमने देखा 3 पॉइंट आ चुके हैं, कोई भी 3 पॉइंट लो, स्केल यूज करो और इसको ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पर लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे स्केल से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे x इक्वल टू -3। तो इसी तरह से मैं हर एक वीडियो को सॉल्व करता रहता हूँ और होपफुली आपको ये वीडियो भी समझ में आई होगी। वर्कशीट पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं दे चुका हूँ। तो यहाँ पर बच्चों आपको करना क्या है, अब सब्सक्राइब जरूर करना है जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आप न्यू हो यहाँ पर, उसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।